कितना सुकून मिलता है ना जब हमारा मन दिमाग शांत हो और हम उसे ट्रेन करें कि कैसे पॉजिटिव रहना चाहिए। अगर आप सबको याद होगा तो मैंने ट्रेन में ही एक वीडियो बनाया था जहां मैंने आपसे डिस्कस किया था कि अब मैं पॉजिटिव चेन के बारे में एपिसोड्स बनाऊंगी और फिर उसके बाद मैंने व्लॉग्स बनाए जो आप लोगों ने काफ़ी पसंद किए। थैंक्स फॉर दैट। लेकिन मैं फिर मेरे मेन मकसद पे आ जाती हूँ जो कि है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे थॉट्स, मेरे कुछ ऐसे तरीके जो शायद दूसरों के शायद काम आ सके और उसको इम्प्लीमेंट करने के बाद डेफिनेटली कहीं ना कहीं से इम्प्रूवमेंट ज़रूर होगा। मैंने आपसे एक बात शेयर की थी पॉजिटिव चेन के बारे में। पॉजिटिविटी बहुत बड़ी ताकत है। अगर मैं ऐसे बोलूँ कि सारी बीमारियों का अगर एक इलाज है वो है पॉजिटिव ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी इतनी बड़ी चीज़ है कि इंसान को रातों रात सुखी इंसान बना देता है। और वहीं उसके मुकाबले अगर हम नेगेटिविटी की बात करें तो नेगेटिविटी उससे ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है क्योंकि लोगों ने और हमने उसे पावरफुल होने दिया। हमें क्या है ना, संघर्ष, मेहनत, सहनशील, ये जब बातें आती है तब हमें ऐसा लगता है कि ये हमारे साथ नहीं होना चाहिए था या फिर हमारे साथ शायद कुछ गलत हो रहा है। इसीलिए हम अपने ही दिमाग में से हमारे एक इम्पॉर्टेंट हिस्से को दूर कर देते हैं, वो है ह्यूमन पॉजिटिविटी, सोल पॉजिटिविटी। आप सबको ये पता ही होगा, मैं क्या बड़ी बड़ी ज्ञान की बात करूं। हमारी आत्मा भी इन दो भागों में बटी हुई है, सकारात्मक और नकारात्मक। हमारी बुद्धि, हमारा दिमाग, हमारा व्यवहार, हमारी सोच हमारे इस आत्मा को या तो सकारात्मक बनाएगी या तो नकारात्मक। अब ये आपको सोचना है, मुझे सोचना है, हर एक इंसान को, हर एक व्यक्ति को सोचना है कि हम क्या चाहते हैं। देखो, ये चेन को स्टार्ट करने से पहले जैसा आपने देखा होगा, कोई भी बाज़ार में मिलती हुई चेन अगर आप देखते हो तो उसकी चेन की हर एक कड़ी दूसरी कड़ी से अटैच्ड होती है और फिर उसमें एक कड़ी भी टूट जाए तो वो चेन अधूरी लगती है, बट स्टिल वो चेन होती है। क्योंकि चेन छोटी हो या बड़ी, चेन फिर भी है, क्योंकि चेन का मतलब ही ये है कि कहीं ना कहीं कुछ तो अटैचमेंट है। अब वो अटैचमेंट आपको बनना है, आपको दूसरों को बनाना है। अब दूसरों से पहले आपको खुद के लिए वो पॉजिटिव चेन बनानी है। यानी समझ लो, फर्स्ट स्टेप कि आप पॉजिटिव कैसे रहें तो वो आपके खुद पर निर्भर करता है। आपका नज़रिया सबसे पहले बदलना चाहिए। अब आप बोलोगे नज़रिए से क्या होता है? व्यू पॉइंट्स बहुत मैटर करते हैं। एंड ऑफ कोर्स जब मैं पॉजिटिविटी की बात कर रही हूँ तो आपको अपने आप ऐसा माहौल बनाना होगा जहाँ आप पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव खाएं, पॉजिटिव सुने। अब आपने ये भी देखा होगा कि कहीं ना कहीं सारी जो बातें मैंने आपसे कही है या आगे कहूँगी वो इंटरलिंक्ड है। ऑफ कोर्स ये चेन ही तो है, ये सारी चीज़ों का मिश्रण, ये सारी चीज़ें जो अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स हमारे शरीर में आएंगे, हमारे मन और दिमाग में आएंगे, तभी तो हम एक हैप्पी सेटिस्फाइड इंसान बन पाएंगे। तो मेरा ये कहना है कि क्यों ना हम शुरुआत करें खुद से, हमारे नज़रिए से। कैसे होगा? अब हर एक की परवरिश अलग होती है, हमारे एनवायरनमेंट्स अलग होते हैं, हमारी बातों का सुनना, हम घर पे कौन सी बातें सुनते हैं, कौन सी बातें पसंद करते हैं, वो अलग होता है। आप अपने फैसले तब लेते हो जब आपको बुद्धि आती है, पर उससे पहले आपके आजू बाजू, ऊपर नीचे, आपके घर परिवार का वातावरण आपकी बुद्धि को अपने हिसाब से ढाल देता है। अब उस ढाल में से आपको निकलकर अपनी अलग से बुद्धि बनानी है जो आपके लिए सही हो और आपके परिवार और आसपास के लोगों के लिए भी सही हो, तभी तो वो पॉजिटिव चेन बनेगी। सो वेरी फर्स्ट थिंग इफ़ आई मस्ट से कि हमें स्टार्ट करनी चाहिए वो है अपने व्यू पॉइंट्स को है ना ज़बरदस्ती पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। कोई ऑप्शन नहीं है। ये आपकी भलाई के लिए है, ये मेरी भलाई के लिए है, ये सबके लिए है। अगर मेरे पास अवेलेबल रहा तो मैं एक वीडियो शेयर करूँगी। आप देख रहे हो ये छोटा सा जीव किस प्रकार अपने मकसद की ओर संघर्ष कर रहा है।
इस छोटे से मिट्टी के गोले को अपने जगह तक, अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए परिश्रम कर रहा है। गोल गोल गोता खाकर भी, ढलान से नीचे आकर भी, फिर प्रयास, फिर कोशिश, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, और ज़रूर सफल होगा। ये सबके साथ होता है। अगर मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मेरे साथ भी होता है। लेकिन कैसे हम बाउंस बैक हो जाए, कैसे हम रिटर्न हो जाए उस स्टेबिलिटी पे, वो बहुत मैटर करता है। अपने ब्लड प्रेशर के लिए, ऑफ कोर्स, अपने हेल्थ के लिए, अपने माइंड के लिए। सो सबसे पहली चीज़ जो हम करेंगे ना, वो करेंगे ज़बरदस्ती अपने माइंड को, अपने नज़रिए को पॉजिटिव बनाएं। कैसे? मैंने ऐसा किया इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ। ठीक है ना, गिव एंड टेक का रिलेशन तो हर जगह है। हम जो प्रकृति को देंगे, प्रकृति हमें देती है। जो अभी हो रहा है, हम आज इस समय में इतने दुखी हैं, इतने तकलीफ़ में है। आज पूरी दुनिया, पूरा देश इस प्रॉब्लम से जूझ रहा है। पर कहीं ना कहीं जब हम रियलिटी की बात करते हैं तो हर कोई ये बोलता है कि हम मनुष्य ने, हम इंसानों ने अति कर दिया था प्रकृति के साथ। आज जिस समय पर बारिश होनी चाहिए उस समय पर बारिश हो नहीं रही है। जब गर्मी चाहिए तब गर्मी नहीं, जब ठंडी चाहिए तब ठंडी नहीं। ये वातावरण के साथ हमने खिलवाड़ किया। तो ये तो गिव एंड टेक का रिलेशन है। जब आप जितना दोगे उतना रिटर्न में मिलेगा ही ना। क्यों? आप उस मकसद से देते हो कि नहीं? एक प्लेट ढोकले की खिसकाओ तो दूसरे दिन पात्रे की प्लेट तो आएगी ही। क्यों? खाने के आइटम में इसलिए अच्छा लगा ना। वैसे ही इन रियल लाइफ भी ये कुछ ढोकले पात्रे जैसे ही खेल है। आप जैसा इंग्रेडिएंट बना के दोगे ना, वैसा रिटर्न ज़रूर मिलेगा। आप सोचो कि आप कितना दे रहे हो, क्योंकि आपको लेना भी उतना ही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे मेरा कोई मकसद है जो करने के लिए चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, इट्स ओके। कौन स्ट्रॉन्ग बनेगा? आप। जस्ट इमेजिन, जिनके राह में, जिनके रास्ते में पत्थर नहीं आते, कंकड़ नहीं आते, वो सीधा सीधा रास्ते पे चला जाता है और इट्स ओके, डेस्टिनेशन पे पहुंच भी जाता है तो उतनी खुशी नहीं मिलती। पर वो इंसान जिसके रास्ते में बड़े बड़े पहाड़ आए, बड़े बड़े पत्थर आए, गड्ढे आए, बारिश आई, तूफान आए, फिर जब वो अपने मंजिल पर पहुंचता है ना, बहुत सुकून मिलता है। ये आपको भी पता है। तो बस इसी तरीके से हमें हमारी सोच को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। देखो, ये मैं या कोई और नहीं कर पाएगा। सबसे बड़ा इधर, जो आपके इधर बैठा है ना, वो करेगा। उसको आपको ही ज़बरदस्ती कहना होगा, चल, जो चीज़ें तुझे दिखाई दे रही है, जो चीज़ें तुझे महसूस हो रही है, तुझे उसको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करना ही है। दैट्स ऑल। जब आप पॉजिटिव हो जाओगे ना, तो आप अपने आजू बाजू के लोगों को भी पॉजिटिव रखोगे। काफ़ी दफ़ा लोग कहते हैं कि हमें तो ये बुलाते ही नहीं हैं, हमसे तो ये बात करते ही नहीं हैं। आप क्यों नहीं चले जाते बात करने? आप क्यों नहीं हेलो हाय बाय कर देते? हाँ, अगर आप मेरे जैसे हो कि दैट्स ओके, मैंने नहीं बुलाया तो उन्होंने नहीं बुलाया। लेकिन अगर आपको इच्छा हो रही है, आप बात कर लो, आप उनसे रिलेशन बना लो। ज़बरदस्ती नहीं, कोशिश कर लो। आप खुश, शायद सामने वाला आपकी पॉजिटिव एनर्जी देख के खुद भी ऐसा हो जाए। ये आप पे निर्भर करता है कि आप कितनी अच्छी एनर्जी फेंकते हो, क्योंकि उतनी ही अच्छी एनर्जी आपके पास आएगी। समझ लो कि वो आपका चैलेंज वाला पार्ट है। आप उसको फेस करो, एक्सेप्ट करो, और उसी चैलेंज को, उसी थ्रेट को अपने अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करो। अरे उसी को बाजीगर बोलते हैं, कि कोई भी परिस्थिति में वो उस परिस्थिति को अपने पक्ष में करे। दैट इज़ व्हाट ऑल अबाउट पॉजिटिव चेन। आप खुद ऐसा करोगे ना, तभी लोगों को कह पाओगे, और तभी लोगों को ये चेन में ऐड कर पाओगे। सो मेरे इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना यार। इतने सारे अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाए, व्यूज़ तो काफ़ी आए, कमेंट्स भी आए, पर लाइक करने में क्या जाता है? सच्ची कुछ पैसे नहीं जाते, तो प्लीज़ लाइक कर देना। और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए टिल डू फ्रेंडशिप, बाय बाय। और हाँ, और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ में लेके आने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून्ड।